आज निमिष को मरे हुए पूरे 3 दिन हो गए थे। एक छोटी सी बीमारी के चलते अपने 30 वर्षीय जवान बेटे को खोने के बाद माँ बाप के साथ पत्नी दर्शना का भी बुरा हाल था, क्योंकि अभी उनकी शादी को केवल 2 साल ही हुए थे। दोनों जल्द ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए फैमिली प्लान करने की सोच ही रहे थे कि अचानक निमिष की बीमारी के चलते सब कुछ खत्म हो गया। उठाने के बाद सभी मेहमान भी चले गए थे। घर पर केवल निमिष के माता पिता और पत्नी बचे थे। बेटा दर्शना, होनी को कौन टाल सकता है। जाने वाला चला गया, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। माँ, आगे बढ़ना होगा, मगर कैसे? मैं तो निमिष के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। बेटा, तेरे दिल का हाल मैं समझ सकती हूँ, मगर जीने के लिए थोड़ा सा तो कुछ खा लो। हमारे बारे में भी तो सोचो, हम भी तो माँ बाप हैं। अपनी सास की बात सुनकर दर्शना की आंखों में आंसू आ गए। सास के कहने पर दर्शना ने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अकेले कमरे में उसे निमिष की याद आ रही थी। उसके फोटो को सीने से लगाकर वो सो गई। रात के करीबन 2 बजे दर्शना को अपने सीने पर वजन का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने पर बैठा है। पसीने से लथपथ होकर उसकी आंख खुल गई। उसने अपने आसपास देखा, मगर कोई नहीं था। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। पास रखे जग में देखा तो वो खाली था। खाली जग लेकर वो किचन की ओर पानी लेने के लिए जाने लगी तो रास्ते में हॉल में लगी निमिष की तस्वीर के आगे जलते हुए दिए को देखकर वो 1 मिनट के लिए रुक गई। अचानक उसे निमिष की तस्वीर में हलचल होती हुई नजर आई। उसने जब दोबारा देखा तो ऐसी कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसे लगा उसके मन का वहम होगा। किचन से पानी लेकर दर्शना तुरंत अपने कमरे में आ गई। पानी पीकर जैसे ही वापस वो अपने पलंग पर लेटी थी, उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। वो तुरंत खड़े होकर जोर से बोली, कौन है यहाँ पर? सामने आओ, इस तरह मुझे क्यों डरा रहे हो? उसकी आवाज सुनकर दर्शना के सास ससुर दोनों उसके कमरे में आ गए। क्या हुआ बेटा, परेशान दिख रही हो? माँ, यहाँ पर कोई है? कैसी बातें कर रही हो? यहाँ पर कौन हो सकता है? कहते हुए उन्होंने पूरे कमरे की लाइट्स चालू कर दी, मगर पूरे कमरे में कोई भी नहीं था। देखो बेटा, यहाँ पर कोई नहीं है। तुम्हारे मन का भ्रम होगा। सो जाओ। यदि फिर ऐसा लगे तो हमें बुला लेना, हम लोग पास के कमरे में ही हैं। कहते हुए दर्शना के सास ससुर अपने कमरे में चले गए। दर्शना अब अपने कमरे में अकेली थी। अब दोबारा उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था, मगर अभी जब कुछ देर पहले लाइट्स ऑन करके पूरा कमरा चेक किया गया तब कोई नहीं था। दर्शना को लगा उसके मन का वहम होगा। आंखें बंद कर कर वो लेट गई। उसके कानों में आवाज आई, दर्शना, दर्शु, दर्शना। ये आवाज सुनकर मानो दर्शना के होश उड़ गए हो। वो आवाज को कभी भूल नहीं सकती थी, क्योंकि ये आवाज निमिष की थी, निमिष की आवाज। मगर वो तो मर चुका है। सोचते हुए ही उसके दिल की धड़कन तेज चलने लगी। वो जोर से चीखने लगी, निमिष कहाँ हो तुम? ऐसे मुझे परेशान मत करो, मेरे सामने आओ, सामने आओ। कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी तो घर वालों को लगा उसे निमिष की याद आ रही होगी, इसलिए उसे अपने आसपास होने का वहम हो रहा होगा। मीना, तुम बहू के पास सो जाओ, यहाँ अकेले में उसे डर लग रहा होगा। अपने पति की बात सुनकर मीना जी अपने बहू के पास ही सो गई। वो रात आराम से बीत गई। अगले दिन शाम होते होते दर्शना को दोबारा निमिष के अपने आसपास होने का एहसास होने लगा। वो खिड़की के पास खड़ी ही थी, तभी उसे निमिष की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने पलट कर देखा तो ऐसा लगा मानो कोई दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हुआ हो। तभी उसे अपने बालों में किसी के हाथों का एहसास हुआ और ऐसा लगा मानो कंधे पर भी किसी ने किस किया। जैसे निमिष ऑफिस से आकर दर्शना के साथ मस्ती करता था, वो सब एहसास दर्शना को होने लगा। निमिष, मुझे पता है ये तुम हो, मगर तुम मर चुके हो। क्यों लौट कर आए हो?
चले जाओ अपनी दुनिया में, मुझे अपने हिसाब से मेरी जिंदगी जीने दो, चले जाओ। चले जाऊं? तुम्हें छोड़कर चले जाऊं इतनी आसानी से? 7 जन्मों का वादा किया था और इस जन्म में भी साथ नहीं निभा पाया। अब मैं हर वक्त तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम्हें मेरी कमी कभी महसूस नहीं होगी। निमेश की आवाज सुनकर दर्शना जोरों से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर निमेश के माता पिता दोनों कमरे में आ गए। क्या हुआ बहू, क्यों चीख रही हो? पापा पापा, वो निमेश लौट आया है। क्या बकवास कर रही हो? निमेश लौट आया है, मरने के बाद तो उसे चैन से रहने दे। कहते हुए वो रोने लगी। माँ, मैं सच कह रही हूँ। निमेश, जैसे तुमने मुझसे बातें करी थी, माँ से भी बात करो। निमेश, मेरी बात का जवाब दो। निमेश के पिता अपनी पत्नी और बहू दोनों को समझाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों को ही गहरा सदमा लगा है। वे दोनों को समझाकर सुला देते हैं। देर रात दर्शना को स्वप्न में अपने कमरे में ढेर सारे सांप दिखाई देते हैं। वह सांपों के बीच घिरी हुई थी। कुछ सांप रेंगते हुए उसके शरीर पर चढ़ने लगे और उसे डस रहे थे। उसके शरीर से खून बहने लगा। दर्द के कारण उसकी हालत खराब हो गई। दर्द महसूस होने लगा। दर्द से उसने आंखें खोली तो सुबह के 4 बज रहे थे। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। कमरे में अंधेरा होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आया, मगर इतना तो दिख रहा था कि वहां कोई खड़ा है। उसकी सिसकियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दर्शना ने हिम्मत जुटाकर जैसे हो साई के कंधे पर हाथ रखा। वहां पर निमेश था। उसका भयानक चेहरा देख दर्शना की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर निमेश के माता पिता दोनों उठ गए। क्या हुआ? क्यों चीखी तुम? माँ, यहाँ पर निमेश है। फिर वही सारी बातें। तुम मान क्यों नहीं लेती कि निमेश अब इस दुनिया में नहीं है? मेरा यकीन करो, वो अभी यही था। उसका वो भयानक चेहरा, वो चेहरा अब मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मेरा यकीन करो, वो अभी भी यहीं पर बैठा हुआ था। कहते हुए उसने दीवार की ओर इशारा किया। वहां पर अभी भी निमेश खड़ा मुस्कुरा रहा था। देखिए देखिए, वो रहा वहां पर। उसने निमेश की ओर इशारा कर कर कहा तो माँ और पिताजी दोनों उस ओर देखने लगे, मगर वहां पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। कोई भी तो नहीं है वहां, यह तुम्हारा भ्रम होगा। निमेश का साया दर्शना के अलावा किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। अब वह दर्शना के आसपास घूमने लगा। जैसे धीमा जहर देकर तुमने मुझे मारा था, वैसे ही मैं तुम्हें अब तड़पा तड़पा कर मारूंगा। किसी को कानों कान भनक भी नहीं होगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी। निमेश, मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करती हूँ कि मैंने तुम्हें मारा है। कहते हुए दर्शना रोने लगी और निमेश के माता पिता गुस्से में दर्शना की ओर देखने लगे। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने निमेश को मारा? उनकी बात सुनकर दर्शना रोने लगी और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो आप लोग। मैं सच में लालच में अंधी हो गई थी। एक बार अलमारी साफ करते वक्त मुझे निमेश के इंश्योरेंस के पेपर मिल गए। तब मुझे पता चला कि उसने अपना पूरा 1 करोड़ का बीमा कराया हुआ था। 1 करोड़ जैसी बड़ी रकम मेरे लिए किसी सपने की तरह थी। मैं दिन रात उसे पाने के लिए ख्वाब देखने लगी। निमेश को रास्ते से हटाने के लिए उसके खाने में मैंने पॉइजन मिला दिया, जिससे वो बीमार रहने लगा और धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ, मगर शायद निमेश को समझ में आ गया था कि उसकी मौत कैसे हुई है। अब वो अपना बदला लेने आया है। वो मुझे मार देगा। प्लीज आप लोग मुझे बचा लीजिए। कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने तुझे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार किया है और तूने पैसे के लालच में तूने मेरे बेटे को मार दिया और अब उसकी आत्मा भटक रही है। उसे मुक्ति भी नहीं मिली। उसकी मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि तुझे तेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। मेरा मन हो रहा है कि तेरा भी गला दबाकर तुझे मार दूं,
मगर फिर तुझ में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, कानून ही तेरे किए की सजा तय करेगा। अब पुलिस को मत बुलाइए, मैं खुद अपनी सजा तय कर रही हूँ। मेरे मरने के बाद ही शायद निमिष की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। कहते हुए वो बालकनी से कूद गई। जमीन पर उसकी लाश पड़ी थी और आसमान में निमिष की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें